हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड फोर्थ सेमेस्टर के इजी नोट्स के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और आज हम लोग का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी आप लोग जाके वीडियोस देख लीजिएगा। और हम लोग का पेपर नंबर 3 चल रहा है जो कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। इससे पहले मैंने पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के भी क्वेश्चन करा दिए हैं। जिस किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी आप लोग जाके देख लीजिएगा, वो भी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर नंबर 8 है जो कि पाठ्यक्रम के निर्धारण। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम पाठचर्या के निर्धारक क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय थीम आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कारकों के संदर्भ विवरणों के महत्व पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तू का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्टे के अनुसार दर्शन है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी किसी दार्शनिक विचारधारा का जन्म होता है तो उस समाज की डैश उससे अवश्य ही प्रभावित होती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पाठचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई भी अन्य पक्ष नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रस्क महोदय का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्शन शास्त्र मात्र शिक्षा की पाठचर्या निर्धारण में ही योगदान नहीं देता बल्कि यह डैश की संख्या का भी निर्धारण करता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पाठ्य विषयों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भाषाई आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दार्शनिक विषय जो पाठचर्या निर्धारण का मुख्य आधार नहीं है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मत व विचारों में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एच.टी. जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार पाठचर्या निर्धारण का मुख्य आधार मानव के विचार व आदर्शों की पूर्णता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार प्रधान विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवादी पाठचर्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा का मानना है कि बाल्यावस्था में शिक्षा निषेधात्मक होगी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रगतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास करते समय विषय वस्तु के निर्धारण के रूप में किन तत्वों पर विशेष ध्यान देना देना है जिनके आधार पर विषय वस्तु का सम्यक निर्धारण हो सके? यह निर्धारक है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, जो कि पर्यावरणीय निर्धारक, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक निर्धारक और ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारण के विषय में लिखा है, पाठ्यक्रम में वे सभी विषय सम्मिलित होने चाहिए जो एक मनुष्य को बुद्धिमान, गुणवान और पवित्र धर्मात्मा बनाने में समर्थ हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कम्युनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास के दार्शनिक निर्धारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उपयोग सभी, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी आदर्शवाद और पाठ्यक्रम और ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास के निर्धारकों में प्रमुख स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दार्शनिक निर्धारकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा पाठचर्या में प्रचलित विषयों को सम्मिलित करने का पूर्णतः विरोध करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का मानना है कि पाठचर्या निर्माण का अंतिम सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रयोजनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिक ब्राउडी ने बालक में किस कौशल के विकास को आवश्यक माना है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर ए व्यवसायिक कौशल, ऑप्शन नंबर बी है प्रतीकात्मक कौशल और ऑप्शन नंबर सी है तर्क कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पाठ्यक्रम के विषय बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का मानना है कि हमें विद्यार्थी के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके सार तत्व के बारे में, क्योंकि अस्तित्व तत्व से पूर्ण होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अस्तित्ववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यह पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी निम्न में से किस विषय को मुख्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान देता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि खेलकूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी पाठचर्या आधारित है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर ए है उपयोगिता, ऑप्शन नंबर बी है रुचि और ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थवादी पाठचर्या आधारित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए है उपयोगिता और ऑप्शन नंबर बी है आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो कट्टर आदर्शवादी था, उसके अनुसार पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी का। ऑप्शन नंबर ए है बौद्धिक क्रियाओं को, ऑप्शन नंबर बी है सौंदर्यात्मक क्रियाओं को और ऑप्शन नंबर सी है नैतिक क्रियाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय को प्रथमता ऐसे स्थान के रूप में नहीं जानना चाहिए जहां निश्चित ज्ञान सीखा जाता है, वरन उस स्थान के रूप में जहां युवक क्रिया के निश्चित रूपों में अनुशासित होते हैं। यह कथन किसके अनुसार है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा, यह कथन है नन का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का विकास करते समय सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों एवं तथ्यों को निर्धारित करने में सामाजिक मूल्यों, मान्यता, आदर्शों एवं सांस्कृतिक विरासत को अधिक महत्व दिया जाता है। यह कथन पाठ्यक्रम के किस निर्धारण के अंतर्गत आता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सामाजिक निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख निर्धारकों को में शामिल नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण परिणाम के वैज्ञानिक नियम को सर्वव्यापी और सर्वमान्य मानता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम निर्माण में क्रियाशीलता को नकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल 3, यानी कि केवल तीसरा कथन सही है। तीसरा कथन पढ़ लेते हैं, भौतिकवादियों के अनुसार जगत मिथ्या है। ठीक है, ये कथन केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हम लोग का। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला चैप्टर फिनिश हुआ और यहाँ पे आंसर्स दे रखे। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि भारतीय संविधान में निहित बोल। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है भारत में संविधान को कब अपनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950। यहाँ पे गलत टिक लग गया है कैसे भी, सॉरी, आंसर सही लगा, कब अपनाया गया। ठीक है, हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 नवंबर 1950 को। यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो गई, यहाँ पे अपनाने की बात की गई है। ठीक है, लागू कब हुआ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू तो 1950 को हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1950 को ही अपना लिया गया था। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक लिखित संविधान किस देश का है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल्य कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के तथा उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण संकेत संविधान की प्रस्तावना से मिलता है जिससे नागरिकों को हर प्रकार का न्याय, विचार, कार्य स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व प्राप्त होगा। प्रश्न यह है कि पाठशालाओं एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं ने इस संबंध में क्या किया है, कौन से परिवर्तन किए हैं जिसके आधार पर मंथन किया जा सके। यह कथन किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने लिखा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि शिक्षाविद डॉक्टर बीपी लुल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी किस वर्ष लागू किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 2009। देखिए जैसे कि यहाँ पे आंसर्स तो नहीं, आंसर सही नहीं दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर हम लोगों को टिक लगाना है, तो मैंने यहाँ पे 2009 ही लगा दिया, वरना तो लागू तो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। जब मैंने आप लोगों को सेकंड पेपर क्वेश्चन कराए थे तब उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तब तो इसका सही आंसर क्या है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो
जो सबसे ज़्यादा पास में जो आंसर था मैंने उसी अकॉर्डिंग आंसर लगा दिया। जैसे कि यहाँ पे 2009 मैंने लगा दिया, ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलस कमीशन रिपोर्ट में उल्लेखित शिक्षा के 4 स्तंभों में से कौन सा वसुधैव कौटुंबिकम के भारतीय मूल्यों को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को सेकंड पेपर के क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें आया था ना, डेलस कमीशन का पूरा एक चैप्टर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल शिक्षा का उद्देश्य है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नैतिक मूल्यों को अंतर्विदिष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वाधीनता के महत्व का अर्थ है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि शिक्षक को छात्रों के जीवन में हठ, धर्मिता और भय के प्रभाव से मुक्त होने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, जो कि आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, और ऑप्शन नंबर बी आत्मरक्षा की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाने में काम कर रहा है तो यह लेख डैश का उल्लंघन है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 23 और 24 का। आर्टिकल 23 और 24 में किसी भी 12 साल के बच्चे से काम नहीं करवा सकते कारखाने में। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में भारत का संविधान निम्नलिखित अधिकारों का, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि समता और समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत आता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि लेख 21A यानी कि आर्टिकल 21A में हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न मूल्यों का सही क्रम क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि साम्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान होंगे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का पर जोर दिया गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, भाषा या प्रांत के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 15। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, आर्टिकल 15 आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि छुआछूत को बढ़ावा देना कानूनी अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्धारण में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्षता किन मूल्यों पर बल देता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, तार्किक नैतिकता पर बल। ऑप्शन नंबर बी है मनुष्य की मौलिक तथा सांस्कृतिक उन्नति पर प्राथमिक बल, और ऑप्शन नंबर सी है उसके द्वारा सत्य की खोज पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्धारण में आधार बनाया जाना चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सर्वधर्म समभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकवाद नहीं है, इसका अर्थ है हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें, हमारा राज्य किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वधर्म समभाव के संबंध में निम्न कथन किसका है? हम सभी धर्मों एवं विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं, अर्थात हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं। तो यह कथन है महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, संगठन एवं दल बनाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है समूचे देश में निर्बाध भ्रमण का अधिकार, और ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक नागरिकों को अपनी संस्कृति को अपने ढंग से बनाए रखने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के लक्ष्य से संबंधित मूल्य। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दृष्टिकोण के विकास से बालकों में किन गुणों का विकास होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी सहयोग, और ऑप्शन नंबर सी अनुशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग का मानना था कि सभी छात्रों के लिए किसी न किसी प्रकार की सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा में अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय संविधान में निहित नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नक्सलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित समाजवाद किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित संवैधानिक मूल धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को एक धर्म में आस्था रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 से संबंधित है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन है, मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अर्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी दार्शनिकों ने मूल्यों की डैश की संज्ञा प्रदान की है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है ट्रुथ, ऑप्शन नंबर बी है गुडनेस और ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटी। इसको ही हिंदी में बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम ये तीनों मूल व्यक्ति आध्यात्मिक गतिविधियों से संबंधित है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार किसकी प्राप्ति ही मूल्य है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लक्ष्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों के कथन के आधार पर मूल्य की उपयुक्त परिभाषा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मूल्य वे मापदंड जो किसी समाज में उपलब्ध वैकल्पिक साधन एवं लक्ष्यों में से उपयुक्त साधन एवं लक्ष्य को चुनने में सहायता करते हैं तथा मानव व्यवहार का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ये आंसर्स दे रखे हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो। ठीक है, और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और, इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं, लेसन प्लान की वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, सोशल साइंस और इंग्लिश की लेसन प्लान की, जिस किसी को उन्हें वो वीडियोस नहीं देखी आप लोग देख लीजिएगा जाके। ठीक है, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। और उसकी जो PDF है ना, मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।